बीबीएन चैनल के नुमाइंदे शहबाज अली, मोहम्मद खिजर और वरंगल से मोहम्मद निज़ाम ने अवाम की राय जानी कि तेलंगाना का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। साथ ही उनसे ये भी सवाल किया कि तेलंगाना की अगली बनने वाली हुकूमत से उनके क्या मुतालबात हैं। इस पर देखिए अवाम का रद्द-ए-अमल क्या रहा। तेलंगाना में अब के आने वाला कौन सा सीएम रहना चाहिए सर? देखो सर, मेरा तो जवाब ये रहेगा कि केसीआर साहब, फिर से केसीआर साहब आएंगे। क्यों क्यों? सर? रीज़न इसका ये है कि सर केसीआर साहब आने का मतलब ये है कि तेलंगाना आने के बाद में यहाँ पे आईटी सेक्टर का बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। और जैसा मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं पूरे मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं ज़्यादातर, तो बेस्ट कैंडिडेट रहेगा जो हाईटेक सिटी में जिसको इंटरव्यूज़ मिलेंगे, जैसे नॉन लोकल्स को पहले प्रेफरेंस दे रहे। मेरा मानना ये है कि भाई केसीआर साहब को आना चाहिए फिर से। क्यों बोले तो केटीआर साहब जो है ना, वो आईटी के है, हाँ, आईटी मिनिस्टर है वो। तो यहाँ पे जितना यंगस्टर्स को जॉब मिलेगा उतना घर को संभालेंगे वो। तो मैं तो डिज़र्व करूँगा कि मैं बोलूँगा कि केसीआर साहब फिर से आए। ये नहीं होना कि हमको कि भाई धर्म के ऊपर लड़ना झगड़ना नहीं होना। हैदराबाद एक ऐसा शहर है, यहाँ पे आपको हिंदू मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे, सिख मिलेंगे, जैनिज़्म मिलेंगे, बुद्धिज़्म मिलेंगे। हैदराबाद में सब मिलके एक साथ रहना चाहते हैं, किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। और हर कोई बच्चे के आप मुंह से पूछो, आप यंगस्टर को पूछो कि भाई क्या चाहिए, तो एक ही बात बोलेगा, जॉब चाहिए। इतने लोग ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही किसी को। आपका क्या डिमांड रहेगा अगर केसीआर साहब आएंगे तो मेरी केसीआर साहब से एक ही अपील रहेंगी कि भाई यंगस्टर से भी ध्यान दो, ठीक है, जो जॉब के लिए तड़प रहे हैं। जैसे कि मान लो ग्रेजुएशन के लिए आप तो स्कॉलरशिप दे रहे, आप स्कॉलरशिप आ रही भी, बच्चे पढ़ रहे भी, ग्रेजुएट भी हो रहे, लेकिन उनको प्रेफरेंस नहीं मिल रहा। जैसे कि मान लो यहाँ के लोकल लोग हैं, जैसा हो गया मैं हो गया, या हैदराबाद के जितने भी लोग हैं, उन लोगों को प्रेफरेंस पहले नहीं मिल रहा। जो नॉर्थ से आ रहे हैं, जो साउथ से आ रहे, जैसे अपना केरला से आ गए, तमिलनाडु से आ गए, या फिर हरियाणा से आ गए, वहाँ से उन लोगों को पहला प्रेफरेंस मिल रहा है टेक सिटी में। तो मेरा मानना यह है कि भाई केसीआर साहब जरा इस पर भी फोकस डालें, पहले लोकल को देखें। लोकल वालों को पहले जॉब मिलेंगी ना, तो मैं जैसा बोला आपको, एक बंदे को अगर घर पे जॉब मिलेंगी वो 4-5 जनों को संभालेंगे। तो मेरा मानना वही है। सर नेक्स्ट सीएम कौन होना चाहिए तेलंगाना में? अब तो मैं तो वोट का केसीआर को ही डाला कि एमएलए को, अपने हमारे एमएलए 10 साल में तो अपने को कोई परेशानी तो नहीं हुई, हर चीज़ में अच्छा ही हुआ। अब बहुत जने अब कांग्रेस बोल रहे, क्या होता है कि इलेक्शन है, रिजल्ट का अच्छा बितवार के। आप अगर केसीआर की अगर हुकूमत आई केंद्र से, तो आपका क्या मुतालिबा रहेगा? किस तरीके का काम होना चाहिए? अब अच्छा करे तो अच्छा है उन्होंने, क्या 10 साल में तो ऐसा कुछ करे नहीं, डेवलपिंग तो हुआ। कहाँ से आप? मैं रहमतनगर से। రేవంత్ రెడ్డి నెక్స్ట్ సీఎం కాబోతున్నాడు కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి అనేది రమేష్ यू आर फ्रॉम कहाँ से? వరంగల్ सर नेक्स्ट सीएम कौन सा होना चाहिए? नेक्स्ट सीएम तेलंगाना में अभी केसीआर आने वाला है, वाई क्यों सर? जो वेल डेवलप है, रईतु बंदी है, शादी मुबारक है, सब कुछ है ना तेलंगाना में, इसलिए नेक्स्ट सीएम केसीआर सर आएगा। कहाँ से हुआ? मैं इधर तेलंगाना मेडचल मल्काजगिरी डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे भी मल्ला रेड्डी आने वाले हैं। अब इलेक्शन हो गए, किसकी हुकूमत आने के चांसेस हैं? अभी हमारे हिसाब से देखेगा तो कांग्रेस का हुकूमत आने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ये टीआरएस से तो नौकरी देने के और दूसरे भी माइनॉरिटी लोन्स देने की जगह भी थोड़ा उससे ये हो गए। अब शायद तो पब्लिक तो कांग्रेस की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। पहले की बनस्बत अब वरंगल में कुछ डेवलपमेंट हुआ क्या 5 सालों में? हाँ, डेवलपमेंट तो है, डेवलपमेंट हो गया। कौन सी हुकूमत करी हो? टीआरएस की हुकूमत में डेवलपमेंट हो गया है। अभी नई हुकूमत की देख रहे हैं, कुछ कांग्रेस को चांस देखेंगे, कांग्रेस को भी एक बार देखेंगे। 10 साल तो टीआरएस को देखेंगे, एक बार कांग्रेस को भी चांस देखेंगे, वो तो देखेंगे। अगर हम पीछे 9 साल का जायज़ा लें तो वो भी माशाल्लाह उम्दा रहे, उसमें कुछ ख़राबी रुकावटें कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बीआरएस हुकूमत ने हर एतबार से काम किया। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं खामियां, वो तो हर हुकूमत में रहती हैं, मगर बीआरएस के ताल्लुक़ से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो स्कीमात हैं, गरीबों के ताल्लुक़ से, खुद इमामों के ताल्लुक़ से। ये स्कीमात ऐसे थे जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं, इसलिए हम तो हमारी ख्वाहिश तो यही थी कि भाई बीआरएस की हुकूमत।
अब हमारे यहाँ पे जो है नरेंद्र साहब जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, जो गरीबों के लिए हो, हमारे लिए हो, हर मामले में आगे बढ़कर काम करते हैं। उनकी सलाहियतें हम तमाम के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जब उनसे अप्रोच हुए बहुत सारे काम किए, ऐसा नहीं है कि इग्नोर किया हो, बहुत सारे काम किए हैं। और हमारे पर्सनल जो काम थे मेरे भी, वो भी अच्छी तरीके से किए हैं, रुकावटों को दूर किया है। अलबत्ता यह है कि गलियों में जो पुरानी सड़कें हैं वैसे ही बाकी रही, उसको बदलने की बिल्कुल कोशिश नहीं है। हाँ, अलबत्ता बाद जगह काम चल रहा, मगर बहुत सारे इलाकों में अभी काम बाकी है। वैसे ही सैलाब के मुताल्लिक़ हो, सड़कों के ताल्लुक़ से हो, नदी नालों के, जहाँ पर सैलाब की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ, दिक्कतें पाई गई, तो अगर उन सारी चीज़ों को दूर करेंगे तो इंशाल्लाह ये हुकूमत अच्छी रहेगी। अब ये इंतखाबात हो चुके हैं, अब परसों किसकी हुकूमत बनने वाली है आपके हिसाब से? एग्जिट पोल तो कांग्रेस की तरफ बता रहा है, आपके हिसाब से किसको आना चाहिए? अब तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल का तो हिसाब नहीं रहता, पब्लिक का रुझान किधर है वो शायद हो जाएगा कि किधर। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब मालूम हो जाएंगे क्या कौन सी हुकूमत चलेगी। अभी तो एग्जिट पोल है वो नीच नीच होते रहता, अब जब निकलेंगे बैलेट पेपर निकलेंगे तो जब हुकूमत किसकी होगी मालूम होगा। अब तो आप बोल ही नहीं सकते, इसलिए कि जब तक बैलेट पेपर नहीं खोले जब तक कोई नहीं बोल सकता। ये तो ये खाली लैटरी का हिसाब, उससे हिसाब से जो भी निकाले ना पर्चे, वो इसको ज़्यादा उसको ज़्यादा, वो माइंड के हिसाब से है, मगर पब्लिक अंदर से बूथ तो कोई देखा नहीं, खाली रुझान बाहर का जो पब्लिक का रुझान है वो बोले। आइंदा देखेंगे बैलेट पेपर 3 तारीख को अब खुलने वाले हैं, उसके बाद तो कोई सी हुकूमत है वो गवर्नमेंट कोसा फॉर्म हो सब इंजॉय करेंगी गवर्नमेंट। गुज़िश्ता 9 सालों से बीआरएस हुकूमत में कुछ डेवलपमेंट्स देखा गया? वो डेवलपमेंट्स तो हुए, जैसा जैसा कि बहुत से डेवलपमेंट्स होने वाले हुए भी, कुछ उनके कोताही भी हुई। अब वो इलेक्शन में जो भी पब्लिक है वो बताएंगे बस, और क्या। ఎవర్ ది గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే కాంగ్రెస్ ఎందుకు అంటే ఈ 10 సంవత్సరాలు పాలించిండు కదా, 10 సంవత్సరాలు ప్రజలు విసిగెత్తిపోయిండ్రు. అధిక ధరలు, కరెంటు బిల్లులు, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు బాగా అయిపోయింది. చాలా వరకు రేట్లు బాగున్నాయి, పేదవాళ్ళకి కనీసం న్యాయం జరగడం లేదు, అందుబాటులో ఉంటలేవు కూరగాయల ధరలు కానీ, పప్పుల ధరలు కానీ, నూనెల ధరలు కానీ. వాళ్ళకి విసిగెత్తింది. 10 సంవత్సరాలు ఒకటే పాలిస్తే ఎలాగా, బదలు చేయాలని పబ్లిక్ అనుకుంటున్నారు. మీ శాసనసభ ఇప్పుడు శాసనసభ్యుడు ఎలాంటి కావాలి మీకు ఫ్యూచర్లో? ఎమ్మెల్యే ఎలాంటి కోరుకుంటున్నారు? అందరికీ మంచి చేసే వ్యక్తి ఎవరైనా కావచ్చు, కాంగ్రెస్ కావచ్చు, టీఆర్ఎస్ కావచ్చు. అందుకే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ మంచి చేస్తలేదనే కదా. ఏం చేయాలి మీకోసం? ఏం చేయాలి? అందరికీ న్యాయం చేయాలి, అధిక ధరలు తగ్గించాలి, పబ్లిక్ ఇబ్బంది కావద్దు, అందరి కలుపుని వెళ్ళిపోవాలి. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో అన్ని ధరలు తగ్గుతాయన్న ఆలోచనతోటి. కరెంటు బిల్లు బాగా వచ్చినాయి, కరెంటు బిల్లు చాలా ఉన్నాయి, అది కూడా తగ్గాలి. ఒకటే మాట, ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఏమొస్తుంది ప్రెజెంట్? ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఇప్పుడు మన కాంగ్రెస్ తప్పకుండా వస్తుంది. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 30 नवंबर को रियासत तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात मुनक़्क़िद हुए हैं और 3 दिसंबर को इसके नताइज का ऐलान होने वाला है। आवाम की राय मालूम करने के लिए हम आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अली है साहब। 3 दिसंबर को नताइज का ऐलान होने वाला है आरिफ साहब, तो आप क्या चाह रहे हैं, मतलब कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाना? देखिए साहब, नताइज तो अल्लाह के हाथ है, मगर मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि इस बार भी बीआरएस को मौका मिले कि चंद्रशेखर राव साहब की पार्टी आना ज़रूरी है। क्यों बीआरएस जो पार्टी गवर्नमेंट में आना? वो इसलिए आना ज़रूरी है कि हमने पिछले गवर्नमेंट का भी दौर देखा, इस गवर्नमेंट में ना तो कर्फ्यू है, ना तो कोई वायलेंस है, और जिस तरीके से स्कीम्स ला रहे हैं केटीआर साहब, केसीआर साहब, उसमें ये चीज़ देखने को मिली है कि जो 5 रुपीज़ का जो खाना है, मैंने उसमें आईटी वालों को भी खाते देखा, लेबर वालों को भी खाते देखा, और एल्डर पीपल्स को वहाँ पे पेंशन भी है, और डबल बेडरूम के फ्लैट वगैरह भी फराहम किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ना केसीआर साहब के जो रेजिडेंशियल स्कूल्स में कई सारे बच्चे फ़ायदेयाब हो रहे हैं। नेशन की अगर तरक्की अगर डिपेंड करती है तो उस नेशन में और उस स्टेट में जो ना जितने लोग पढ़े लिखे रहेंगे वो आगे आने वाले सितारे हैं। बीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद आप लोगों की क्या राय है, क्या करना चाहिए बीआरएस गवर्नमेंट अगर दोबारा आने के बाद जो होना?
BRS गवर्नमेंट आने के बाद में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस आए हैं और टी मेरिट स्कूल से बच्चे जो है ना US वगैरह भी जा रहे हैं ओवरसीज एजुकेशन के लिए, मेरा तो शुरू से एक ही रहा रुझान कि अवाम कौम तरक्की करे, जिसके अंदर जो पढ़ने लिखने वाले तुलबा है ना उनको तरक्की मिले। अभी इंतखाबात के बाद जो है ना जब नताइज आएंगे, अगर BRS गवर्नमेंट आएंगी तो आप उसके लिए जो है ना तरक्की के लिए BRS गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा जिस तरीके से रेजिडेंशियल स्कूल पढ़े हैं उसी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस आने से एक कौम की और एक स्टेट की तरक्की हो सकती है। सोहनलाल। हाँ, सोहनलाल जी, 3 दिसंबर को असेंबली इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, रिज़ल्ट के बारे में आप बोलना और क्या कोई जो ना पार्टी गवर्नमेंट में आना? KCR की पार्टी आना बोल के है। क्यों KCR की पार्टी क्यों आना? पेंशन दे रहा है और घर 2 फ्लैट रूम दे रहे हैं, राशन कार्ड ये वो वाइट कार्ड, सिलेंडर भी थोड़ा कम हुआ है तो अच्छा है। सिलेंडर का बहुत हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है। इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि KCR जी आना हो। सब वो तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है हमारे को 3 दिसंबर का, क्योंकि हम तो चेंज चाह रहे हैं। BRS से बदजन हो गए हम, तो कांग्रेस गवर्नमेंट आना बोल के चाह रहे हैं। इंशाल्लाह आएंगी भी कांग्रेस गवर्नमेंट, और कांग्रेस फुल फ्लेज जो है गवर्नमेंट बनाएंगी इंशाल्लाह ताला। कांग्रेस गवर्नमेंट, अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आना बोल के आप? क्योंकि कांग्रेस के पीरियड में जब YSR राजशेखर रेड्डी साहब थे, उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत कुछ करे हैं। जब से BRS गवर्नमेंट आई, खाली नाम को जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं बोल के जो है बोल रहे हैं, मगर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा उनकी तरफ। और कई माइनॉरिटी कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेजेस बंद हुए उनके पीरियड में। YSR राजशेखर रेड्डी साहब 50-51 इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने लगाए थे माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस, जिससे जो है तकरीबन साल में 60-70 हज़ार बच्चों का फ़ायदा हो रहा था, एडमिशन मिल रहा था। और 4% रिजर्वेशन दिए थे उन्होंने। खैर 5% का वादा करे थे, मगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो सका, मगर 4% तो उन्होंने जो है दिए। और BC कैटेगरी में नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ पे माइनॉरिटी बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सक रहा था, 2008 के बाद, जैसा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में माइनॉरिटी एडमिशन्स नहीं मिल रहे थे। अच्छे रैंक आने के बावजूद भी OC बोल के जो है उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा था। BCE कैटेगरी में 4% की वजह से 100 में 4 सीटें जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मिल रहे थे, इंजीनियरिंग में, JNTU में मिल रहे थे, और दूसरे जितने भी नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है थ्रू आउट तेलंगाना गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनमें 4% रिजर्वेशन में एडमिशन मिल रहा था। उस वजह से जो है हम कांग्रेस गवर्नमेंट चाह रहे हैं। कांग्रेस का अगर गवर्नमेंट आने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट से आपका क्या डिमांड है आपका? कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद हम तो सबसे पहले ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को, ख़ासकर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स और माइनॉरिटी जो नॉन वर्कर पीपल्स है, अनएम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना। जैसे कि हमारे माइनॉरिटीज़ में कई जो है B.Ed करे हुए बच्चे खाली फिर रहे हैं आजकल, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट जॉब जो है KCR साहब देते बोले, गवर्नमेंट जॉब अब आज तक नहीं निकाले, सिर्फ नोटिफिकेशन डाल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। उन्होंने इंशाल्लाह हम ये चाह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो है कांग्रेस गवर्नमेंट इस पे अमल करेगी। क्या नाम आपका सर? मोहम्मद आरिफ अली। जी आरिफ साहब, ये 3 दिसंबर को आने वाले 3 दिसंबर को जो ना असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान होने वाला है, आप क्या चाह रहे हैं कि कोई पार्टी जो ना गवर्नमेंट बनाना? नहीं, कोई भी पार्टी आने से अपने को कोई वो नहीं है, फ़ायदा होना है अपने को। कोई भी पार्टी आने दे, या BRS आने दे, या कांग्रेस आने दे, या BJP आने दे, कोई भी पार्टी आने दे, फ़ायदा होना है, गरीबों का फ़ायदा होना है बस। फ़ायदे से मुराद जो ना किस चीज़ का फ़ायदा होना? की सहूलत होना है इसमें। राशन कार्ड है, जैसा कि गैस है, हर चीज़ में अपने कमी पेशी होना है बस। जी तो आप जो भी गवर्नमेंट आएंगी तो आप उनको क्या डिमांड करना चाहेंगे कि जो भी पार्टी की गवर्नमेंट आएंगी तो आप क्या डिमांड करना चाहेंगे आप? नौकरी के लिए, गरीबों के लिए, नौकरी के लिए, जो भी है अपने को फ़ायदे के लिए, बस फ़ायदे के लिए, गरीबों के फ़ायदे के लिए पार्टी आना चाहिए, कोई भी पार्टी आने दे।